दगाबाज बीवी का सुपारीबाज बॉयफ्रेंड। पुलिस ने उस ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दा उठा दिया जिसने उस इलाके में हड़कंप मचा दिया था। सेकंड सुहागरात। देखो एक चीज़ बताते हैं, बेसिकली हम ऐसा केस बहुत ज़्यादा देख चुके हैं, तो इसके लिए एक पैटर्न बताते हैं। अगर ये पैटर्न इस केस में भी लागू हो जाता है तो मतलब हम कुछ परसेंटेज इस पे भी ब्लेम करेंगे कि हस्बैंड भी जिम्मेदार है अपनी मौत का। ठीक है, मेरा क्या कहना है कि फॉर एग्जांपल सिनेरियो बताते हैं, ये हस्बैंड ठीक है, ये वाइफ ठीक है, और ये थर्ड पार्टी हैं जो अभी जो भी सिनेरियो है इन दोनों का चल रहा है। ठीक है, और ये बात इसको ऑब्वियसली भाई पता कैसे नहीं चलेगा, अगर इसको पता चल गया ठीक है, उसके बाद ये चीज़ ये देख के अब ये पूरा पन आ गया कि भाई इतना दिन से हम इसका इतना केयर कर रहे हैं, पूरा इतना दिस दैट, और ये ऐसा कर रही है, मेरे साथ धोखा दे रही है, और इस पर बहुत पन के मतलब इस चीज़ को कंट्रोल करने का कोशिश किया कि हम ये एक रिवर्सिबल सिचुएशन है कि हम अगर इस फीमेल को जिम्मेदारियों का मतलब एहसास कराएं या फिर एक तरह से एग्रेशन दिखाएं या फिर कोई भी इसका रास्ता हो सकता है, कोई भी अपना ही रास्ता चुने, लेकिन उसका अगर एम है कि डिटॉल वगैरह सैनिटाइज वगैरह करके उसको साफ वाफ करके बढ़िया से वापस से घर में लेके आ जाए, मतलब एक्सेप्ट कर ले उसको दोबारा, तो भाई हम कहेंगे कि भाई एटलीस्ट 30% गलती तो इसका भी है। हम ये परसेंटेज बढ़ा देते लेकिन तुम लोग पीछे पड़ जाएगा, लेकिन इसके बहुत बड़ा मिस्टेक है। बेसिकली तुम्हारा जो ये एम है कि ये होने के बाद तुम उसको दोबारा से वापस लाने का जो तुम्हारा प्रक्रिया होता है, अनएक्सेप्टेबल। चलो देखते हैं इस केस में ऐसा है कि नहीं। बेवफा का ड्रामा। सुरभिता कुमारी अपने प्रेम, ये पता है लोकल में भी हम इससे पहले भी हम एक वीडियो में तुमको मेंशन कर चुके हैं कि एक मेरे घर के भी आसपास ही लगभग अगर 20 किलोमीटर के रेंज में देखे तो ऐसा 2 केस हो चुका है जिसमें सेम सिनेरियो था। इवन पूरा रोड पूरा जाम करके रख दी थी भाई, रोड के बीच में रो रही थी और पूरा दुनिया सोचने लगा कि वह शोध ये तो अथी है, कुछ ही बोलते हैं इसको, मतलब नहीं होता है सावित्री टाइप का, मतलब एकदम कि ये तो कलयुग में सतयुग की पत्नी कहाँ से आ गई, मतलब एक तरह से बहुत सा मिसाल देने लग गया था कि भाई पत्नी हो तो ऐसी, बताइए खाना पीना छोड़ के रोड पे पड़ल है, पूरा रोड जाम लगा के पूरा एकदम, अब पुलिस भी पूरा एकदम पगला गया है कि भाई चूचूदी क्या हो रहा है, अब इतना एक्सट्रीम प्रेशर आने लगा कि बस। लेकिन उसमें से क्या हुआ ना कि यही होता है, एक उसमें से पुलिस ऑफिसर था, वही सब चीज़ का बहुत सारा केस में भी हैंडल किया होगा या पता नहीं क्या देखा वो देखा कि मादर चोद ज़रूरत से ज़्यादा नटंकी नहीं चल रहा है इसका, बस एक बार अपना ध्यान बस उसके तरफ किया, उसका फ़ोन देखा, फ़ोन सोच रहे इतना इजी है पकड़ना, फ़ोन पकड़ के ही मतलब फ़ोन से ही पकड़ा गया केस। विकास कुमार के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश कर दी थी। डुप्लीकेट आंसुओं से पति का पंचनामा। हत्या के बाद पत्नी का रोना धोना ऐसा था कि जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। पति के मर्डर के बाद लोगों के सामने दहाड़े मारकर रोने वाली ये औरत किसी नागिन से कम नहीं है। ये लोगों के सामने आंसू बहा रही है क्योंकि इसे छिपाना है एक पाप। देख रहा है एक्टर को सेम चीज़, हमको तो लग रहा है यही वाला केस को कवर कर रहा है क्या, लेकिन इसमें फीमेल डिफरेंट है, ये थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर नहीं, ये थोड़ा कम सुंदर है, वो ज़्यादा सुंदर थी। ये लोगों के सामने बिलख बिलख कर रो रही है क्योंकि इसे गुप्त रखनी है। एक और चीज़ थोड़ा सा मतलब ऐसा हम वीडियो कलेक्शन रखे थे बेसिकली, अभी कहीं खो गया है, तुमको हम बहुत सारा ऐसा एग्जांपल दिखा सकते हैं कि फ़ीमेल जो है वो चुटकी बजाते रो सकती है और चुटकी बजाते हंस सकती है। तुम कभी ध्यान देना, कोशिश करना तुम कि मान लो अगर किसी भी चीज़ के लिए वो अपसेट है ना, तो तुम उसका माइंड चेंज करने का कोशिश मत करो, उसका तुम मूड चेंज करने का कोशिश करो। और ये चीज़ वर्क नहीं करेगा मेल पे,
कभी वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेल जब किसी चीज़ से गुस्सा होता है तो उसके पीछे लॉजिक होता है उसका ऑलरेडी पूरा, मतलब सब समझो तो सेगमेंट, मतलब एक तरह से पूरा थ्योरी होता है, थियोरेटिकल बेस्ड होता है बेसिकली। लेकिन फीमेल होती है पूरा इमोशनल बेस्ड। समझा? नहीं समझा तुम? बेडरूम की बदनाम कहानी। ये नाटक हम इसका और नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। रो लेकिन और भैं भैं भैं। और एक और चीज़, अभी इसमें हम बहुत लोग को देखे हैं ना कि देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम मानते हैं, एडमिट करते हैं कि तुम एक फ़िल्टर लगा के नहीं बच सकता है। बेसिकली सब लोग बोलता है कि भाई एक एवरेज फीमेल से शादी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या होता है प्रॉब्लम, हम बताते हैं। एवरेज फीमेल अगर तुम करेगा कोई भी, देखो इसमें ब्यूटी का मैटर ऑब्वियसली है। अगर तुम किसी 8, 9, 10 से करेगा तो उसके साथ भी प्रॉब्लम है, वो डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है। और अगर तुम 5, 6, 7 से किया, ठीक है, तो इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो भी अलग है। पहले अभी ये वाला केस चल रहा है, इसका केस किसी और दिन बात करेंगे, अगर उस टाइप की फ़ीमेल होगी तो एकदम सुंदर। अभी इसका चल रहा है तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्योंकि इसका ब्यूटी है, एवरेज है, एवरेज टू बिलो एवरेज इवन, ठीक है। तो सेल्फ़ इस्टीम का इशू होता है इन लोगों में, सेल्फ़ इस्टीम का इशू, मतलब इसको हमेशा से अंदर से फील होता है कि हमको लाइक करा जा रहा है कि नहीं, मतलब इसको हमेशा एक तरह से माइंड में चलते रहता है। तो एक तरह से अपना वर्थ को बढ़ाने के लिए या फिर अपने वर्थ को वैलिडेट करने के लिए कि हम किसी काबिल हैं भी कि नहीं, वो इस टाइप का सिनेरियो करती है कि सामने वाले मेल को अटेंशन ज़्यादा देगी। और सामने वाला तुम जानता ही है कि आजकल का सिनेरियो में सब मेल कितना भूखा है। भूखा क्या है, लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये सामने से देगी तो ले भी करेगा। और इसको अंदर से फिर होता है कि अरे हम तो क्वीन हैं। बात समझ रहा है तुम? अभी टॉपिक क्राइम का चल रहा है तो अभी हम डेटिंग को छोड़ते हैं, गीता कुमारी आगे बढ़ते हैं। ये पति है शायद। उस पर खुद से भी ज्यादा यकीन करता था, लेकिन सुरभिता का दिल किसी और के लिए धड़कता था, और वो शख्स था सुरभिता के जीजा का चचेरा भाई देख रहा एक तो इसका छोड़ो है। विकास। दुनिया सुरभिता के गुप्त गेम से अनजान थी। अनजान तो आमोद भी था, लेकिन एक रोज उसे अपनी बीवी की बेवफाई का पता चल गया। ये मेन पॉइंट है, तुम पूरा केस पे फोकस मत करो, तुम इस चीज़ पे बस फोकस करो कि इसको पता चलने के बाद इसका रिएक्शन क्या था, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा क्या होगा। और फिर बवाल मच गया। Have you noticed how you ये औरत का बात मत सुनना, लिटरली बता रहे हैं। ये जो जोत फैला रही है ना कि प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए आप कोर्स खरीद लो, लौड़ा इसका कोर्स देखने में भी तुम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। चोद जॉब तो ऐड आ रहा है इसका, अलग अलग तरह का कोट पहन के आ जाती है ऐड दिखाने। अब गोल्स का बात रहा कि प्रोक्रेस्टिनेशन अगर तुम्हारा हो रहा है ना तो उसके पीछे बेसिकली यही रीज़न है कि तुम कर सकता है उसको डिले, इसलिए तुम डिले कर रहा है। जिस दिन गांड पे डंडा पड़ना चालू हुआ ना, एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, पता है। फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसका भी हाल फिलहाल नौकरी लगा है, तो वो अपना जर्नी के बारे में हमको बताता है कि भाई हम पहले इतना प्रोडक्टिव नहीं थे, मतलब जब तक मेरे ऊपर कोई मास्टर नहीं बैठा होता है हम काम नहीं कर सकते, समझ रहा है। तो अगर तुम सोचो कि तुम घर पे बैठा है या फिर कहीं भी तुम्हारे ऊपर कोई डंडा लेके नहीं बैठा है गांड पे लात मारने के लिए, तब तक तुम कोई काम नहीं करेगा, तुम गधा के समान है। गधा को जब तक गांड पे लात नहीं पड़ता वो नहीं चलता। सेम चीज़ है तुम्हारे साथ। इसके पीछे ही मत सोचो कि तुम्हारा ब्रेन एक अलग डायमेंशन में चला गया है, उसको वापस लाने के लिए एक छौड़ी का कोर्स खरीदना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। पागल कहीं का, अर्जेंसी नहीं है तुम्हारे पास बेसिकली गोल है, लेकिन तुमको पता है क्या, बहुत टाइम है मेरे पास, बहुत टाइम है। एज कितना है? एज पहले अपना तुम लिखो कमेंट में। कमेंट ऐसे ही बढ़ाने के लिए नहीं बता रहे हैं, एज बहुत मैटर करता है भाई। अगर तू एज तुम्हारा 25 के नीचे है तब तो थोड़ा सा तुमको जो करना है करो, कोर्स खरीदो नहीं खरीदो मतलब नहीं है। 25 के बाद अगर ये सब चीज़ में तुम फंसा हुआ है कि कोर्स खरीदे कि नहीं खरीदे, झापड़ पड़ेगा पागल। सुरभिता देवी, इनका एक अफेयर्स चल रहा है और इसी अफेयर्स के लिए इनकी हत्या हुई है। बतौनी में कहीं पे किराए के मकान में रहता है।
हम लोगों ने उसे उठाया, पूछताछ के लिए जब लाया गया है यहाँ पर, तो उनके द्वारा यह बात कबूला गया कि उस घटना में को मेरे द्वारा ही एक और शूटर, जिसको कि वो 30,000 रुपया का सुपारी दिया था, उसके साथ की गई है। पुलिस के मुताबिक आमोद को जब से अपनी बीवी के चक्कर के बारे में पता चला था, पति पत्नी के रिश्ते बेहद बिगड़ गए थे। आमोद सुरभिता पर प्रेमी विकास से रिश्ता तोड़ने का दबाव डाल हो गया, हार गया बंदा। गलती है बेटा का 50%। क्या ही बोल सकते हैं, मर गया है, सिंपैथी देना पड़ेगा। लेकिन ये क्या तरीका है भाई? मतलब तुमको क्यों लगता है कि तुमको ये चाहिए, तुमको लाइफ को? भाई तो मेल जैसा लगती है, इसको ध्यान से देख रहा है कैसे? इसका ये तो ऐसा, मेरा एक दोस्त है, उसका नाम अमन है। थोड़ा सा बाल यहाँ से काट देंगे, यही काट देंगे, सेम टू सेम यही अमन है। अमन के साथ हम मतलब चलता था, लेकिन सुरभिता इस बाप रे, हाफ मेल है, हाफ मेल के लिए तैयार नहीं थी। बस इसके बाद तो पति पत्नी का रिश्ता और भी खराब हो गया। अगर वो सुंदर होती भी तो छोड़ो। सुरभिता देवी को उसके पति के द्वारा बार बार गाली गलौज और मारपीट भी किया जाता था, और उनको देखो पता भी हो गया था कि हमारी पत्नी का जो संबंध है वो किसी लड़के के साथ है, और वो विकास को चिन्हित भी कर चुका था। विकास जो है, इसके एक चचेरे भाई हैं जो सोनी कुमार के अपने जीजा हैं, सगे जीजा हैं, और ये लोग का बचपन से ही एक दूसरे के साथ संबंध रहा है, और शादी के बाद भी ये कंटिन्यू रहा। एक और हार्ट ब्रेकिंग चीज़ बताया तुमको। बेसिकली देखो, बुक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा यार। अच्छा बुक निकालने में टाइम लगता है। हम चाह नहीं रहे हैं कि उस पर थोड़ा भी हमको वर्जन 2 निकालना पड़े, उसका वर्जन 3 निकालना पड़े, करेक्शन डाल के उसको मेहनत से बना रहे हैं। उसमें एक चीज़ हम समझाएं, बताएं क्या? उसका टाइटल फिर हमको रिविजिट करना पड़ेगा। टाइटल कुछ सोच रहे हैं उसका, लेकिन उसमें जो बेसिकली थ्योरी ये है ना, थ्योरी ये है कि उसके पास्ट का जो भी बंदा है ना, उसके पास चाबी है। किस चीज़ का? उसके गांड का चाबी रखा है भाई, इसका एक्स। मजाक नहीं कर रहे हैं। तुमको लग रहा हो कि चाबी नहीं है, मास्टर की है उसके पास। कभी भी मौका मिलेगा वो खोल के ले लेगा। छोड़ो, पहले आगे बढ़ते हैं। पुलिस के मुताबिक बीवी की बेवफाई ने आमोद को गुस्से से भर दिया था। अभी केस में देखने लायक कुछ नहीं है। अब यही किया होगा, ये रोक रहा होगा, बकवास केस है। उसने कई बार सुरभिता के प्रेमी विकास को भी जान से मारने की धमकी दी थी। हे भगवान, छोड़ो, बंद करो केस, बकवास।